की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद मित्रों आज बाबू जिंदाबाद 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 रणधीर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, आप सबको पता है विधानसभा स्तरीय बैठक है और मैं आप सबको धन्यवाद बधाई इसलिए भी देता हूं कि बहुत कम समय के सूचना पर और अभी खेती का समय चल रहा है तो कई लोगों को कई तरह का काम था है भी, उसके बावजूद भी आप सब बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजाएं। इस बैठक में उपस्थित संगठन जिला ढाका के फिर से मनोनीत किए गए दोबारा, और जैसा कि कई मित्रों ने कहा कि जब आप बढ़िया काम करते हैं तो पार्टी संगठन आपको अवसर देता है, मौका देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है कि 2 बार अध्यक्ष बनाते हैं, बेहतर काम करते हैं तो आपको फिर से रिपीट करते हैं और अधिकतम 2 ही बार बनाते हैं। तो ऐसे राजेश तिवारी जी को दूसरी बार बिहार प्रदेश ने अध्यक्ष बनाया है और अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने ठीक कहा, इनको कुछ व्यक्तिगत परेशानी थी, घर में कुछ ऐसी घटना हो गई, इनके बहनोई साहब का स्वर्गवास हो गया। कल ही मैं समझता हूँ कल श्राद्ध कार्य संपन्न हुआ और फिर आज से पार्टी के कार्य में लग गए, तो उनको दोबारा ऐसा मौका मिला और अध्यक्ष दोबारा बनने के बाद मधुबन की धरती पर पहली बार आए हैं। तो आप सब तो कई बार ताली बजाए, लेकिन भाई मधुबन की धरती हम लोग कुछ अलग करते हैं ना भाई, तो एक बार सब लोग जरा खड़ा हो जाइए, जरा बढ़िया से ताली बजा के। बैठ जाइए सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बैठक में संगठन जिला ढाका के वरीय महामंत्री और बहुत बढ़िया तरीके से इनकी टीम में काम करने वाले भाई आदरणीय अशोक सिंह जी, दूसरे महामंत्री जो इतना बढ़िया काम पार्टी का किया कि जिला परिषद भी चुन लिए गए और मधुबन के विधानसभा के प्रभारी के रूप में भी आए हैं, तो एक बार जोरदार ताली दिलीप सराफ जी के लिए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम लोग सबके अभिभावक आदरणीय जंग बहादुर कुशवाहा जी, इसका संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई और संगठन जिला ढाका के बहुत ही प्रतिभाशाली उपाध्यक्ष नीतीश सराफ जी, पकड़ी दयाल मंडल के अध्यक्ष और हम सब लोग के अभिभावक आदरणीय वीरेंद्र बाबू, हमारे बड़े भाई की तरह और हमारे ही पंचायत कहले कृष्णनगरा कौड़िया में तो कोई अंतर है नहीं, अब तो दोनों मिल भी गया, पहले थोड़ा सा गैप था, नहीं अलग तो कभी नहीं था, बीच में गैप था, लेकिन जैसे अंग्रेजी में ट्विन सिटी का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही जब 2 गांव बढ़ के एक हो जाता है तो ट्विन विलेज हो जाता है। तो वैसे ही बंजरिया कौड़िया के हमारे आदरणीय लाल बाबू सहनी जी, जो पहले वहाँ के मुखिया भी रहे और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अच्छा नाम कमाया, ऐसे श्री लाल बाबू सहनी जी हमारे बड़े भाई और जिला परिषद पार्षद रहे और हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय खूब लाल राम जी, हम सबके अभिभावक और जिनकी वाणी में इतना ओज है कि जब वो खड़ा हो जाते हैं तो हमारे राम इकबाल भैया कहते हैं कि बढ़िया भाषण होगा, ऐसे आदरणीय शंभू बाबू जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, आप सब लोगों ने मिलकर जिनको उप प्रमुख बनाया आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई चंदा जी को हम लोग जिला कमेटी में ले जाना चाहते हैं। तो जब आप काम बढ़िया करते हैं तो कोई कहने की ज़रूरत है, अध्यक्ष जी हमसे कह रहे हैं, उषा जी और चंदा जी दोनों का इतना बढ़िया काम, तो दोनों हमारी उपाध्यक्षा और यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्षा, बड़े भाई राम इकबाल कुशवाहा जी, छोटे भाई आसपुरन कुशवाहा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कर्मठ मंडल के अध्यक्ष रहे आदरणीय बैनाथ कुशवाहा जी, छोटे भाई नरेंद्र यादव जी जो युवा मोर्चा के महामंत्री भी हैं, भाई प्रेम पासवान जी जो प्रदेश स्तर के हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र साथी भाई जितेंद्र पासवान जी,
बड़े भाई भोला पासवान जी, भोला भाई आए हैं ना सीसन से? भाई पीछे बैठ गए वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र शाह जी, हमारे छोटे भाई बहुत ही ऊर्जावान रामसागर पासवान जी, श्री तेगा पासवान जी, हम लोगों के अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी में अब तो बहारुद्दीन साहब सरकारी कर्मचारी हो गए, लेकिन हम लोगों के आदरणीय सनाउल्लाह साहब, जनाब सनाउल्लाह साहब, और छोटे भाई बहुत विशेष अवसर है कि हम लोग के साथ तो दिल से कभी अलग हुए नहीं और हम तो कभी मानते भी नहीं है। बीच में लोगों ने कहा कि थोड़े समय के लिए कहीं इधर उधर गए थे, लेकिन पुनः चले आए। ऐसे बिकाऊ जी, एक बार इनके लिए भी ताली जो है। हमारे दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई महावीर राम जी, दुनिया के जितने शासकों ने, जितने सुल्तानों ने, जितने राजाओं ने नोटबंदी किया था, इतिहास गवाह है, दूसरी बार चुन के नहीं आए। नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों की ताकत है, जिसने नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया और उसके बाद जितने चुनाव लड़े सब में पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आ रहे। ये लोगों का विश्वास। और अब 2024 में मित्रों, 2014 में एक परिवर्तन आपने किया, तो 2019 में कोई कैंडिडेट को ढूंढ रहा था क्या? समाज जग गया, समाज जागृत हो गए। और मित्रों, जो काम इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, ये हम सबका दायित्व भी है सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। और मित्रों, बिहार देश में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में, और बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां जो है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो अगड़ा पिछड़ा के बात शुरू करते। कोई हमारी दलित भाइयों के बीच में, अरे बाबा साहब को तो सम्मान देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने पंच तीर्थों के माध्यम से किया ही है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। भीम सेना के नाम पर मीटिंग बनाने वाले लोग यहाँ 10 साल प्रतिनिधि रहे, बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया। मधुबन विधानसभा की भी बात करता, लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक लाभ के लिए बाबा साहब के नाम पर मीटिंग तो बुलाते हैं, लेकिन मधुबन के लोगों ने 10 साल का समय दिया था तो उनकी योजना से एक चौवन्नी बाबा साहब के नाम पर नहीं निकला था। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको लेकर चलने वाली पार्टी। आप सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के संगठन जिला ढाका के देवदूत कार्यकर्ता हैं। बैठे हैं सुनील सहनी जी, बैठे हैं भागवत राम जी, लगातार काम में लगे रहते। रात में सूचना करिए, सुबह हाजिर हैं, सुबह हाजिर करिए, सुबह के जितना बजे हाजिर करिए पहुंच जाते। तिवारी जी, भागवत शाम, सरपंच साहब, एक बार खड़ा हो जाइए। लगातार 4 बार जीत के आए भागवत राम जी, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। सरपंच हैं भाई मुकेश कुशवाहा जी, लक्ष्मण बाबू सरपंच साहब आए। कहाँ बैठा दिया? बैठे हुए हैं। पीछे कहाँ बैठा दिया? अच्छा, वहाँ अच्छा, नहीं ठीक है। तो असल अभी जो अब बोलेंगे तो बता देंगे। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कार्यकर्ता भाव में आइए। तो अभी यहाँ बैठे सब लोगों से उम्र दराज व्यक्ति, जिनको संगठन का सबसे ज्यादा लंबा अनुभव है। पता नहीं अध्यक्ष जी हमारे टक्कर दे रहे हैं उम्र में कि आप पीछे हैं? अच्छा, ये छोटे हैं ना। तो ऐसे हमारे सरपंच साहब, जिनको हम सब लोग भीष्म पितामह के रूप में याद भी करते हैं और उनसे सीखते हैं, ऐसे आदरणीय लक्ष्मण बाबू हो गया, भाई नंद किशोर जी, और युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री अमरजीत जी, जो बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आईटी सेल के हमारे सभी मित्र यहाँ व्यवस्था में लगे, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अर्जुन बाबू, संजय जी, अरविंद जी, राम निहोरा जी, राम विनय जी, किशुन जी, शिव कुमार ठाकुर जी, मनीष पांडे जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष। और मित्रों, ये करणीय बैठक है। सभी हमारे पंचायतों के अध्यक्ष जी,
आप तो शक्ति केंद्र के प्रभारी भी हैं, नाम तो सबका पता है, लेकिन आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और देखिए, करणीय बैठक है, और बैठक किस लिए है, ये भी बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो काम है वही काम अध्यक्ष जी ने उसको बताया है। मैं थोड़े विस्तार से बता दूं, आप सब करते भी हैं, मुझे इस बात का बड़ा गर्व और बड़ा संतोष भी रहता है, बहुत खुशी रहती है। अध्यक्ष जी ने सूचना दी और हम सब इतनी संख्या में मीटिंग में बैठे हैं। हम लोग बहुत जगह पर आज एक कार्यक्रम में, सुबह इस कार्यक्रम को थोड़ा विलम्ब से इसलिए भी किया कि आज सुबह हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकल गए। रक्सौल में कार्यक्रम था बहुत पहले, वहाँ के मित्रों ने समय लिया था। अब आज ये बैठक हो गई तो मेरे मन में आया कि दोनों कार्यक्रम कर लें। तो सुबह हम लोग 7:30 8 बजे रक्सौल गए, वहाँ का कार्यक्रम किया और भागते भागते 2 बजे पहुँचे। तो ये कार्यक्रम भी हम सब कर रहे हैं। मित्रों, ये पूरा का पूरा आज देखिए, आज देश में जो बड़ा बदलाव हुआ और बड़े बदलाव का प्रकटीकरण का लाभ भी हम सब ले रहे हैं। आज हमारे मधुबन के गांव में, मोतिहारी के गांव में 21 से 22 घंटे बिजली रहती। ये एक सकारात्मक सोच का परिणाम है। पिछले दिनों मधुबन के कई मित्र उत्तर प्रदेश गए थे और इतनी बढ़िया सड़क, 4 लेन सड़क, और मुझे भी एक्सप्रेस हाईवे पर सफ़र करने का अवसर मिला। अगर आपको 4 लेन की सड़क इतनी अच्छी लगती है तो इसको 4 गुना और बेहतर बना दिया जाए तो वो एक्सप्रेस हाईवे की सड़क हो जाए, जिसमें आप अपनी गाड़ी में, पता नहीं नरेंद्र यादव गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, 4 चक्का है ना, प्रेम जी अपनी गाड़ी में प्रेम पासवान जी अपनी गाड़ी में चाय पीते जा सकते हैं, जैसे हवाई जहाज में चाय पीते हैं, चाय छलकेगा नहीं। ये नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। और मित्रों, ये ऐसा भारत है कि मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के इतना अच्छा लगेगा कि हम लोगों पर जिसने 150 साल तक हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेजों का शासन था, और हमारे देश का कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनता था। वहां 2 पार्टियों की सरकार है, लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। जब वहां चर्चिल प्रधानमंत्री थे और कहा गया, लेबर पार्टी के किसी सांसद ने कहा कि भाई इतना बड़ा देश है भारत और उसका कानून और वहाँ की टैक्स की व्यवस्था ब्रिटेन में क्यों बनाई जाती है, तो चर्चिल साहब ने कहा था कि वहाँ के लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना कानून बना सके और वहाँ की व्यवस्था चला सके। आज मित्रों, इस नए भारत में आज भारतीय मूल का ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है। इस कालखंड में हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का पढ़ते होंगे। टोनी ब्लेयर का बयान है कि भारत जितनी मजबूत स्थिति में आज है, पिछले कई दशकों में इतनी मजबूत स्थिति में भारत कभी नहीं था। भारत का प्रधानमंत्री, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि 2014 में आपने एक बड़ा परिवर्तन किया इस देश में, एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किया इस देश में, और उस परिवर्तन के बाद तो बाकी चीजें आपको पता ही है कि गैस का चूल्हा लगा, आयुष्मान भारत आया, किसान भाइयों के खाते में हर साल 6,000 रुपया आ रहा है, आपकी सड़कें बन रही, ये सब तो आपको मालूम है। लेकिन क्या हो रहा है साहब, G20 दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश, आपको बताता हूं मधुबन के मेरे अभिभावकों, नौजवान मित्रों, माताओं, बहनों, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश का समूह, जो दुनिया का 80% व्यापार नियंत्रित करता है और दुनिया की 60% आबादी को प्रभावित करता है, उस G20 का अध्यक्ष आप ही के बूथ पर काम करने से वोट पाया हुआ नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, G20 का अध्यक्ष। और मित्रों ने बैठे हैं वीरेंद्र बाबू, बैठे हैं बैजनाथ कुशवाहा जी,
आप सब लोगों ने ये नारा लगाया कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज भारत का प्रधानमंत्री बीच में खड़ा होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बाईं तरफ खड़ा होता है, चीन का राष्ट्रपति दाईं तरफ खड़ा होता है। ये सम्मान भारत को दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो कैसे किया है? ये सम्मान अगर मिल रहा है, आज आपने मुझे विधायक तीसरी बार बना दिया, आपके आशीर्वाद से मैं मंत्री बन गया, मैं कहीं फोन करता हूं और वो काम हो जाता है, तो ये ताकत किसकी है? ये ताकत आप ही की है, जो प्रतिनिधि के रूप में आपने मुझे दिया। तो ये सारी की सारी ताकत, ये सारी शक्ति, ये वो जहां करना चाहे करें, लेकिन बड़े बड़े लोगों को भी पद यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है। अब वो दिन गया कि 24 के चुनाव की तैयारी 23 में करेंगे। 2 साल पहले से सब लोग तैयारी में लगे हैं। ये नया भारत, बदलता हुआ भारत जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी करते हैं, उसने पूरी राजनीति की परिभाषा बदल दी। और इस बदले परिप्रेक्ष्य में मैं मधुबन के बहादुर मित्रों का आह्वान भी करता हूं और आपसे कहता हूं कि जो काम पार्टी के तरफ से मिला है, उस काम को पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ, और एक दिन में 2.5 घंटा तो काम करना। हमको बूथों पर जाना है। बूथ कमेटी हमारी जीवंत है कि नहीं है? जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मान लीजिए कोई साथी हमारे बिछड़ गए, हमसे इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जगह पर कौन हमारा नया व्यक्ति आएगा? उस इलाके में कौन हमारा अभिभावक उस बूथ पर बनेगा? तो बूथ का एक पालक जो हमारा अभिभावक होगा। सबका साथ, सबका विकास। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी महफिल में बड़े बूढ़े जरूरी हैं। हमारी महफिल में बड़े बूढ़े जरूरी हैं। वही नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा? तो हमको एक पालक बनाना है। हमको बूथ का अध्यक्ष हमारा बना हुआ है, हमारे बूथ पर BLA 2 बना हुआ है, हमारे बूथ पर महामंत्री हैं, हमारे बूथ पर मातृशक्ति माताओं को जोड़ना है, बहनों को जोड़ना है। और क्या करना है मित्रों? एक हमको व्हाट्सएप पर काम करने वाला हमारा नौजवान भाई चंद्रशेखर, खड़ा हो जाओ, बढ़िया मोबाइल पर काम करता है। तो इसी तरह का कोई साथी आपको बूथ पर ढूंढ के बढ़िया से काम करने वाला को बनाना। बढ़िया। तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हमारा भाई हो गया, एक मन की बात का प्रभारी, 100वां मन का बात। अप्रैल के महीने में नरेंद्र मोदी जी नया इतिहास बनाएंगे। नेहरू जी के बाद पहली बार लगातार 100वां एपिसोड देने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम लोग के यहाँ 100 साल कोई जी जाता है तो बाजा उजा बजा कर अंतिम संस्कार में जाते हैं। तो 100 का बहुत महत्व है। सुरेश बाबू बैठे, कोई आदमी अगड़ा कैसे हो सकता? ये अगड़ा पिछड़ा अपने मतलब से करके आपको बांटने का, हमको बांटने का और आपको मुद्दा से भटकाने के लिए करते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा समय आपका वहां लिया। ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम जो प्रवास योजना में 14 से 20 तक आप जाएंगे, 2.5 घंटे का समय देना है आपको। जब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो 2.5 घंटा लगेगा आपको। उसके पहले तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा और समापन में भी वक्त लगता है। 2.5 घंटे में भी क्या करना है? तो 1 घंटा राष्ट्रपति महोदय जी का अभिभाषण है। बहुत बढ़िया भाषण। देखिए कैसे बदलता भारत। गांव देश के भी सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज की महिला देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर भारत की राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। और उनका पहला अभिभाषण जो हुआ, इसको पढ़ना है हर बूथ पर। व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति, हर बूथ पर उनका अभिभाषण। इसके लिए 1 घंटे का समय। मोबाइल
उसके बाद अगर आपके मन में कोई शंका हो गया, कोई बात हो गया, ये जो मैं कह रहा था डिजिटल सुपर पावर, तो अपने बूथ कमेटी में नौजवान लड़का जो कंप्यूटर का, मोबाइल का जानकार हो, उसको ढूंढना भी है। और सभी के मोबाइल में सरल ऐप बहुत अच्छा लगेगा आपको। कल्पना करिए जब हम लोग पहले मोबाइल चलाते थे, फिर बटन वाले के बाद स्क्रीन वाला आ गया। तो सुमन जी हमारे बहुत अप टू डेट रहते हैं, लेकिन उनको भी बटन वाले से स्क्रीन वाले में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। परिवर्तन अवश्यंभावी है। अगर आप बदलते समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपसे आगे निकल जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे। मधुबन के मेरे अभिभावकों, नौजवान मित्रों, माताओं, बहनों, हमको स्मार्टफोन आप चलाते हैं तो हमको सीखना होगा कि सरल ऐप कैसे डाउनलोड करने के लिए लोग आपके मदद में रहेंगे। उस आधे घंटे में आपको मोबाइल में सरल ऐप डाउनलोड भी कर देना है। ये 1 घंटे का काम यही है। देश में पूरी राजनीति बदल गई।